Hello student, a very good morning to all of you. Welcome to online class of Reliance Academy. Today we will start trigonometric equation. देखिए हम लोग इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं. लीनियर इक्वेशन होता था इस तरह से 2x माइनस 3y इक्वल टू 6. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. फिर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ था. ठीक, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल में. आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नाम से ही क्या हो जाएगा, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. यानी कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो वेरिएबल है वो होंगे, इसी वजह से इसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है. अब जब भी इक्वेशन की बात होती है तो हमारा सोल्यूशन का जिक्र होता है. सोल्यूशन होता क्या है, सोल्यूशन वो होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. सपोज करिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी दो वैल्यू आती है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो ही मिलता है क्योंकि क्वाड्रेटिक है. तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्या हो गए, दो सोल्यूशन. देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो इसमें भी क्या होगा, सोल्यूशन होगा. जरा कुछ सोल्यूशन की हम बात करते हैं. जैसे मान लिया साइन एक्स है, साइन एक्स इक्वल टू √3/2. ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 इसको लिख सकते हैं साइन π/3, क्योंकि 60 डिग्री की वैल्यू होती है. तो x की वैल्यू आ गई π/3. ठीक, तो π/3 की वैल्यू √3/2 हो गई. अब ये देखिए क्वाड्रेंट में देखिएगा, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं. तो इस चीज को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3, क्योंकि सेकंड में भी तो यही होता है ना. और पाई माइनस π/3 इसलिए कर रहे हैं कि साइन चेंज भी ना हो. π/2 नहीं कर सकते हैं, π/2 प्लस थीटा भी कर सकते थे, लेकिन ये साइन जो है कॉस हो जाएगा. लेकिन हमें साइन वही रहना देना है. ठीक है, साइन ही रहने देना है. तो ये हो जाएगा साइन 2π/3. ठीक, 2π/3 की वैल्यू भी √3/2 होती है. ठीक है, अच्छा ये जो है एक राउंड करके जब फिर ये दोबारा यहाँ आ जाएगा 2π, यानी साइन 2π प्लस π/3 की वैल्यू भी √3/2 होती है. तो साइन हो जाएगा ये 7π/3. तो आप देख रहे हैं कि π/3 पे वैल्यू √3/2, 2π/3 पे वैल्यू भी क्या आ रही है हमारी, √3/2, और 7π/3 पर भी क्या हो रही है, वैल्यू √3/2. तो इसके बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि आप इसका ग्राफ जानते हैं कि कैसे शुरू होता है. ये ऐसे से जाता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी किसी भी पॉइंट पे, मान लिया √3/2 की वैल्यू जो है बहुत से पॉइंट पे हो सकती है. जैसे कि इसमें हुई थी ना, π/3 पे आई, 2π/3 पे आई. ठीक है, इसी तरह से 0 आना होगा तो 0 भी जो है यहाँ आएगा 0, फिर यहाँ 0 आएगा. ऐसे यहाँ 1 आना है तो इस पॉइंट पे 1 आएगा. ठीक, तो कहने का मतलब इसके बहुत सारे सोल्यूशन हमारे मिल सकते हैं. ठीक है, तो कौन से सोल्यूशन को क्या कहते हैं, आइए सोल्यूशन देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से. जो सोल्यूशन 0 से 2π के बीच में होगा उस सोल्यूशन को हम प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं. भाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा. तो इसमें तो सोल्यूशन बहुत सारे आ रहे हैं, तो वो सोल्यूशन जो हमारे 0 से 2π के बीच में है उन्हें प्रिंसिपल सोल्यूशन कहा जाएगा. और जो अदर सोल्यूशन उनका क्या नाम होगा, उनको हम कहेंगे जनरल सोल्यूशन. यानी जनरल सोल्यूशन में n की वैल्यू जो है रखते जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा. अभी डिस्कस करेंगे आगे. सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन की. तो प्रिंसिपल सोल्यूशन की रेंज यही हो गई है, 2π से लेस होगी और 0 या 0 से ग्रेटर होगी. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन एक है, साइन x इक्वल टू 1/2 है, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन में पता करना है. बहुत ही सिंपल है. पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका देखिएगा, साइन x इज इक्वल टू 1/2 लिख रहे हैं. ठीक, फिर लिखेंगे साइन x इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे π/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है. ठीक, अब देखिएगा π/6 हो गया. तो अब ये देखिएगा साइन जो है क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है. तो एक जो आया है ये तो यहीं पर है, कहीं है, इसी क्वाड्रेंट में π/6 है. अब साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, तो साइन इसमें जो है पॉजिटिव होता है. ये पता होना चाहिए, साइन और कॉसेक क्या इसमें पॉजिटिव है. तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव, इसमें निगेटिव होता है. हमें पॉजिटिव लाना है
और पाई बाई 2 प्लस थीटा करेंगे तो भी इसमें आ जाएंगे, लेकिन उससे कॉस हो जाएगा, साइन का साइन ही रहने देना है। तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई अपॉन 6। ठीक, तो ये जो आएगा साइन 5 पाई अपॉन 6। तो इसके जो प्रिंसिपल सोल्यूशन हुए, एक हो गया पाई अपॉन 6 और दूसरा क्या हो गया 5 पाई अपॉन 6 हो गया। ठीक है, अच्छा और बात करते हैं हम। अब बात करते हैं, देखिएगा एक और क्वेश्चन है, साइन एक्स इजिकल टू दिया हुआ है -1/2। तो सिंपल सा पहले क्या करेंगे हम लोग, इधर देखिएगा, साइन एक्स इजिकल टू लिखेंगे माइनस साइन पाई अपॉन 6, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब देखिएगा साइन कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, क्वाड्रेंट आपको याद होना चाहिए। तो साइन जो होता है एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं साइन, लेकिन निगेटिव हटेगा कैसे, पाई प्लस पाई अपॉन 6, एक तरीका ये हो गया, इक्वल टू दूसरा क्या है साइन 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6, निगेटिव हट गया। देखिए ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पाई प्लस करते हैं और यहाँ करते हैं 2 पाई माइनस थीटा, ये दोनों में क्या होते हैं, साइन निगेटिव होते हैं। तो ये जो पहला वाला आएगा ये आएगा हमारा 7 पाई अपॉन 6 और दूसरा क्या आएगा 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 11 पाई अपॉन 6। तो इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए 7 पाई अपॉन 6 और 11 पाई अपॉन 6, इसके दो प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x इक्वल टू -1/√3, इसका हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। क्या करेंगे, देखिएगा tan x इज इक्वल टू 1/√3 है, तो tan x इक्वल टू 1/√3 मतलब किसकी वैल्यू है, ये 30 डिग्री की वैल्यू है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस tan 60 डिग्री, यानी पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। ठीक, ये लिख दिया। अब देखिए tan कहाँ कहाँ हमारा निगेटिव होता है, तो क्वाड्रेंट में जब आएंगे आप तो यहाँ पे निगेटिव होता है और एक यहाँ पर निगेटिव होता है, यानी सेकंड में और हमारा फोर्थ में। तो इसको लिख सकते हैं, निगेटिव हट जाएगा, पाई माइनस पाई अपॉन 6 और इक्वल टू tan 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6। ये दोनों वैल्यू ऐसी होगी, निगेटिव वैल्यू देगा ना, तो ये जो है tan पाई माइनस पाई अपॉन 6 लिखेंगे और इसको 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6, तो ये हो जाएगा tan 6 पाई 5 पाई अपॉन 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा tan 11 पाई अपॉन 6। तो इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन कौन से हुए, 5 पाई अपॉन 6 एंड 11 पाई अपॉन 6, ये दो इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए। नाउ वी हैव टू फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो देखिएगा साइन x की वैल्यू 0 है, तो ये कब 0 होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है हमारी n पाई हो, जहाँ n जो है इंटीजर हो। भाई n की वैल्यू अगर क्या ले लें, 0 ले लें, तो 0 जैसे ही लेंगे तो साइन यानी 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई की वैल्यू 0। ठीक है, तो साइन x बराबर 0 जब x की वैल्यू n पाई होती है। ठीक, कॉस x इक्वल टू 0 होता है तब जब x की वैल्यू ऑड मल्टीपल होता है, यानी 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहां पर x की n जो होता है इंटीजर। अब यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी ले लें, पाई बाई 2 में ही आएगा, पाई बाई 2 आता है। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी लेंगे तो हमेशा जो है कॉस x क्या होगा हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ भी लेंगे तो n की वैल्यू हम यहाँ कुछ भी लेंगे तो x जब रखेंगे यहाँ पे ये 0 आएगा, तो ये हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो है जनरल सोल्यूशन में, जैसे सपोज करिए साइन x इक्वल टू साइन y। देखिएगा अगर साइन x बराबर साइन y है तो x बराबर होता है n पाई प्लस -1 के पावर n y, ये इसका जनरल सोल्यूशन देता है। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं, साइन x बराबर क्या है, साइन y की है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन x माइनस साइन y इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 इक्वल टू 0। तो देखिएगा एक बार आएगा cos
x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 0 और एक बार आएगा साइन x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 0। या तो ये बराबर 0 होगा या तो ये बराबर 0 होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर cos x प्लस वाई बाई टू 0 की इक्वल होता है तो x क्या हो जाता है 2n प्लस 1 पाई बाई टू हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं, देखिएगा अगर साइन x 0 के बराबर तो x बराबर क्या होता है n पाई होता है, यानी x माइनस वाई अपॉन टू किसके बराबर होगा n पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिएगा क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई। देखिएगा यहाँ काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस माइनस 1 के पावर 2n प्लस 1 और इंटू वाई लिख रहे हैं। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा, क्योंकि 2n प्लस 1 है तो हमेशा ऑड आएगा, तो हमेशा यहाँ पे माइनस आएगा, यानी यही चीज आएगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं, बस लिखने का तरीका है। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों सोल्यूशन को जो है, जो अलग अलग सोल्यूशन आ रहा है, दोनों कंबाइंड करना है, एक साथ करना है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो सोल्यूशन है, यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस, देखिएगा माइनस 1 के ऊपर हमने लिख दिया इसको 2n और इंटू वाई। अगर n की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ भी लेंगे तो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, तो जो कि क्या है -1 खत्म कर देगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव अभी भी है, इसको और इसमें यानी कि कोई फर्क नहीं है, और इसमें कोई फर्क, लिखने का तरीका अलग है बस। अब इन दोनों को कंबाइंड करके हम लिख रहे हैं, इन दोनों कंबाइंड करके लिख रहे हैं x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n और इंटू वाई। तो ये दो जो है कंबाइंड इसका सोल्यूशन है। n की वैल्यू अगर इवन होगी तो ये वाला मिल जाएगा, और n की वैल्यू अगर ऑड होगी तो ये वाला मिल जाएगा। दोनों का सोल्यूशन जो है। अब cos का देखते हैं, अगर cos x इक्वल टू cos y है तो उस समय जो है x इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, और n बिलोंग करता है z में। ये इसका जनरल सोल्यूशन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 0। तो एक बार आ जाएगा साइन x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 0, और एक बार आ जाएगा साइन x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर साइन की जो वैल्यू 0 होती है तो x बराबर होता है n पाई के, यानी x प्लस वाई बाई टू की वैल्यू n पाई, और यहाँ पे भी x माइनस वाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई। ठीक, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2n पाई, यहाँ पे आ जाएगा OR करके x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, 2n पाई। ठीक, फिर देखिएगा यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2n पाई माइनस वाई, और यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा 2n पाई प्लस वाई। दोनों को अगर कंबाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई, जहाँ n बिलोंग करता है z में। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया, और इसका ये प्रूफ हो गया। देखिएगा tan x माइनस tan y लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x, और यहाँ पे साइन y अपॉन कॉस y इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो कॉस x इंटू कॉस y, और यहाँ हो जाएगा साइन x इंटू कॉस y माइनस कॉस x इंटू साइन y इक्वल टू 0। ये ऊपर जो है फार्मूला बन गया साइन x माइनस वाई, और यहाँ पे कॉस x इंटू कॉस y इक्वल टू 0। तो ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो साइन x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 0। और फिर वही चीज x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा n पाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, और ये हो जाएगा
n बिलोंग करता है z में। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन हम लोग देख लिया और जनरल सोल्यूशन के लिए फार्मूला देख लिया। देख लेते हैं, लिखा है फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू 1/2। देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, तो cos x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है हमारा, ये वैल्यू होती है 60 डिग्री की। इसको लिख सकते हैं cos π/3। ठीक है, अब देखिए cos जो है किसमें पॉजिटिव होता है, cos एक्चुअली जो पॉजिटिव होता है फर्स्ट में होता है या तो वो फोर्थ में होता है। ठीक है, फर्स्ट में या तो फोर्थ में। तो यानी कि इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको cos 2π - π/3। तो ये आ जाएगा कितना, पाई cos π/3, ये रहने दें, और यहाँ हो जाएगा 3 2 6 यानी कि cos 5π/3। ठीक है, तो यानी इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन जो हो गया π/3 एक आ गया और एक आ गया 5π/3। खत्म हो गई बात। अब इसका हम जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। देखिए जनरल सोल्यूशन के क्या करेंगे, cos x की वैल्यू दिया है 1/2, तो cos x इज इक्वल टू cos, ये किसकी वैल्यू है, π/3 की वैल्यू है। ठीक है, देखिए जनरल सोल्यूशन के हम लोग पढ़े हैं कि cos x इज इक्वल टू cos y होता है। अगर cos x इक्वल टू cos y होता है तो क्या जानते थे, cos x इज इक्वल टू अगर cos y होता है तो इस समय x होता है 2nπ ± y। तो ये बताइए cos x इज इक्वल टू cos π/3 है, तो क्या इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2nπ ± π/3। ठीक है, जहां n बिलोंग करता है इंटीजर में। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया और ये इसका क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हम जनरल सोल्यूशन प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।